वेलकम फ्रेंड्स, आकृति क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पर बीजीय व्यंजकों को जोड़ना एवं घटाना सीखेंगे, यानी कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो अभी हम यहाँ पर जोड़ना सीखते हैं, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है a माइनस बी प्लस ए बी और b माइनस ए प्लस 2ab। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम एक बार दोबारा से लिखेंगे और की जगह पर अभी हम दोनों जो हमें व्यंजक दिए गए हैं उनको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे और की जगह पर प्लस का निशान यहाँ पर हम लगा देंगे। अभी तीसरे स्टेप में हम एक काम करते हैं, दोनों ब्रैकेटों को ओपन करेंगे, a माइनस बी प्लस ए बी और बीच में प्लस का निशान है b माइनस ए प्लस 2ab। तो अभी हम यहाँ पर पेयर्स बना लेते हैं कुछ, वो हम व्यंजकों के आधार पर पेयर्स बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं जो जिससे मैच कर जाए। यहाँ पर हम देखते हैं a और a, यहाँ पर b और ए बी, ऐसे हम इनको मार्क कर लेंगे ताकि हमें पहचान हो सके। अभी हमारे पास ए बी और प्लस 2ab बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए अगर हम देखते हैं कि ए से पहले कोई साइन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब होता है कि हमारा ये वाला जो ए है वो पॉजिटिव ए है और यहाँ पर ए से पहले निगेटिव साइन है और इन दोनों ए से पहले कोई अंकीय संख्या इनसे पहले नहीं लिखी है। इसका मतलब ये दोनों सिंगल हैं, एक एक इनका मान है। तो ए पॉजिटिव ए निगेटिव, या देखा जाए तो इस ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ए तो हमारा कैंसिल हो गया। सेम हम यहाँ पर बी देखते हैं, बी यहाँ पर निगेटिव है और बी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारा बी से बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि उनकी वैल्यू दोनों जगह पर सेम है। साइन चेंज है इसलिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अभी हमारा बचता है ए बी और 2ab। ए बी से पहले कोई नंबर नहीं लिखा है तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो 1 और प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और ए बी इनके पीछे लिख जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देते हैं। तो y प्लस 7 प्लस वाई प्लस 5x और 2 माइनस 3y प्लस 2x, आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में ही अभी लिखेंगे प्लस 5y और की जगह पर प्लस का निशान, 2 माइनस 3y प्लस 2x। अभी तीसरे स्टेप में जैसे कि हमने यहाँ पर भी किया था, हम अभी यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने जा रहे हैं, 7 प्लस वाई प्लस 5x और प्लस 2 माइनस 3y प्लस 2x। अभी हम यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर पेयर्स बनाए थे तो ऐसे ही हम पेयर्स यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पर जो x वाली संख्याएं हैं उसका पेयर x के साथ, y की संख्या का y के साथ, और जो कांस्टेंट टर्म है या जिसको बोलें कि जिसके साथ x y नहीं है, जो केवल अंगणितीय संख्या है, उसको हम अंगणितीय संख्या के साथ ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 7 प्लस 2, 7 और 2 9, क्योंकि 7 भी हमारा प्लस का है और 2 भी हमारा प्लस है, यानी दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं। तो 7 में 2 ऐड हो जाएगा, 7 और 2 प्लस करेंगे तो 9 आएगा। अभी हम यहाँ पर y देखते हैं, साइन लगाने से पहले एक बार हम y देख लेंगे। y हमारा पॉजिटिव है, जिससे पहले कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो y हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है और 3y हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है। तो देखा जाए तो जो 3y है वो प्लस वाले y से 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 और y इसके साथ ही आएगा। अब हम आगे देखते हैं, दोनों नंबर ही हमारे जो x की वैल्यू वाले हैं वो दोनों ही हमारे पॉजिटिव हैं, तो नंबर को नंबर के साथ ऐड करते हैं। 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, x इसके साथ आएगा और यही हमारा
आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बड़ी आसानी से देखा है कि हम प्लस कैसे कर सकते हैं। बस प्लस करते हुए ध्यान यही रखना है कि नंबर को नंबर के साथ ऐड करना है, एक्स की वैल्यू को एक्स की वैल्यू के साथ, वाई की वैल्यू, यानी कहने का मतलब ये है कि सेम वैल्यू आपस में ऐड हो सकती हैं। आइए कुछ हम अब यहाँ पर घटा के सवाल करके देखते हैं, यानी घटाना यानी सब्सट्रैक्शन। तो अभी हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन फिर से लिए हैं, आप इनको सही से देख पा रहे हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर फिर से लिए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा a + 2b - 3c में से हमें 3a - b - c को माइनस करना है, यानी घटाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही पहले की तरह से दोनों नंबर्स को ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पर में से के बदले माइनस का साइन लगा देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि में से का मतलब है कि पहली संख्या में से या पहले ब्रैकेट में से दूसरे ब्रैकेट को माइनस करना है। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है। कभी कभी उल्टा लिखना पड़ जाता है, इधर वाली संख्या में से अगर इसको माइनस करने के लिए बोले तो थोड़ा सा लिखने का ही अंतर होता है, सवाल हमारा पूरा चेंज हो जाता है। तो उस चीज़ का यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो पहला ब्रैकेट हम जब ओपन कर रहे हैं तो इसको हम सिंपली ओपन कर देंगे एज इट इज़, बिना किसी साइन को चेंज किए। बट जब हम कोई संख्या ब्रैकेट में लिखी होती है और उससे पहले माइनस का साइन हो, उसको ओपन करने का एक अपना फॉर्मूला होता है, एक अपना नियम होता है। माइनस के जगह पर माइनस ही आएगा और ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी से पहले जो साइन लगे हुए हैं वो सभी साइन हमें चेंज करने होते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, अभी यहाँ पर ये 3a निगेटिव हो गया। ऐसे ही b हमारा यहाँ पर निगेटिव है तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करके b हमारा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करके c भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखा जाए तो दोनों वैल्यू निगेटिव थी, अब ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो जो बच्चे यहाँ पर बहुत सी बार गलती यही करते हैं कि जैसे हमने प्लस में ब्रैकेट ओपन किए थे, कोई साइन का चक्कर नहीं था, ऐसे ही माइनस के भी ब्रैकेट सिंपली ओपन कर देते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो माइनस का ब्रैकेट ओपन करने से पहले एक बार हम ये ज़रूर देख लेंगे कि अंदर के साइन क्या हैं और ओपन करने के बाद उन साइनों को हमें चेंज करना होता है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं a की वैल्यू a के साथ, यहाँ पर 1a है और यहाँ पर 3a है। 3 वाला निगेटिव है, 1 वाला पॉजिटिव है, तो कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो यहाँ पर हम -2a बचा देंगे। 3a - 2a, तो क्योंकि 3a तो पहले से ही माइनस का है, a पॉजिटिव है तो यहाँ पर माइनस के 2a हमारा बैलेंस बचेगा। इसी तरह से आगे 2b पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, तो 2 और 1 3 और यहाँ पर हमारा b, तो ये हमारा इस तरह से 3 भी हो गया। अभी हम आगे देखते हैं तो -3c + c, तो -2c हमारा यहाँ पर बच जाता है और यही हमारा यहाँ पे आज का आंसर है। अभी यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 2x² - x + xy में से 3x - 2y² - 3xy हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। अभी हम ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे, पहले केवल साइन लगाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और ध्यान रखेंगे जैसे हमने ऊपर पहले वाले ब्रैकेट को सिंपली ऐसे ही एज इट इज़ लिख दिया था, बस ब्रैकेट हटा दिया था। अब यहाँ पर माइनस लिखने के बाद अंदर ये दोनों साइन निगेटिव हैं, तो अब ये दोनों साइन हम पॉजिटिव कर देंगे बिना कुछ सोचे, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, ब्रैकेट से पहले हमारा माइनस था। अगर ब्रैकेट से पहले पॉजिटिव है तो बाद वाले ब्रैकेट के भी साइन सेम रहते हैं, उनको चेंज नहीं करना होता। अब इस क्वेश्चन में बाकी सभी क्वेश्चन की अपेक्षा एक चीज़ अलग है। यहाँ पर हमारे पास सभी जो टर्म्स दी गई हैं, चाहे वह 2x² हो, x हो, xy हो, 2y² हो, 3xy हो, ये अलग अलग हैं। तो हम जो जितनी पावर वाला है उसको उसी के अनुसार रखेंगे। जैसे 2x² है तो 2x² को हम 2x² यानी x के स्क्वायर वाली संख्या से ही, x के स्क्वायर वाले नंबर से ही माइनस कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं।
तो अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पर 2 के साथ एक्स स्क्वायर वाला और कोई नहीं है, इसलिए 2x स्क्वायर ही हमारा बैलेंस होता है। -x और -3x, तो माइनस 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 ही रहता है। ध्यान रखेंगे बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं कि माइनस और माइनस इज इक्वल टू प्लस, ये भूल जाते हैं कि बीच में अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो ही ये प्लस होगा। ऐसे ही प्लस और प्लस बच्चे प्लस ही लिखते हैं, आधार प्लस ही होता है, ये तो प्लस ही होता है। अभी आप कहेंगे सर जी क्या बात कर रहे हैं। ऐसे ही माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन शर्त है मल्टीप्लाई हो रही हो, और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। या इसका एक शॉर्टकट ये भी हो सकता है कि अगर दोनों साइन सेम है और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही ना आएगा। दोनों साइन अगर पॉजिटिव हैं, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। और अगर कोई भी साइन चेंज है, यानी साइन अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनका आंसर हमेशा नेगेटिव वैल्यू में ही आएगा। अभी हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। 2x स्क्वायर -x और -3x, तो यानी माइनस वाले कितने हो गए टोटल x, माइनस वाले टोटल x हो गए 4। ऐसे ही यहाँ पर xy पॉजिटिव है और 3xy भी पॉजिटिव है, तो 3xy यानी xy कितने पॉजिटिव हो गए, 4xy पॉजिटिव हो गए, और यही हमारा आंसर है। आगे वीडियो में आगे बढ़ते हुए अभी हम यहाँ पर देखते हैं कुछ बीजीय व्यंजक हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, और ये सही से आप पढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बीजीय व्यंजकों की गुणा। तो अभी हम इनको गुणा करना सीखेंगे, जो कि बिल्कुल ही एक अलग कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लाई एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, सब्सट्रैक्शन और एडिशन एक अलग चीज़ होती है। मल्टीप्लाई में थोड़े से रूल चेंज हो जाते हैं। देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई करने के लिए 3 चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारा साइन हम ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पे हम रखेंगे हमारे न्यूमरिक। तीसरे पर हम लिखेंगे अपनी अलजेब्रिक, या हम इनको साइन, नंबर और अल्फ़ाबेट। हाँ, अल्फ़ाबेट, ये 3 चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होती है। साइन की मल्टीप्लाई साइन के साथ, और नंबर्स की वैल्यू नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई, और जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई उनके साथ। मल्टीप्लाई करने में हम ध्यान रखेंगे पावर बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई करने में पावर बढ़ जाती है। ऐड करने में पावर नहीं बढ़ते। जो कांस्टेंट टर्म होती है, यानी जो साथ में दी हुई संख्या होती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अभी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हमें यहाँ पर दिया है 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है हमें 3y स्क्वायर में। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 में, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 ज़ा 6, और x की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज़ की हमारी संख्याएं हैं, या ऐसा कहा जाए कि अलग अलग वैल्यू की संख्याएं हैं। x कोई वैल्यू में y में मिक्स नहीं होगी, तो ये दोनों वैल्यू 6 के साथ एज इट इज़ ही लिख दी जाएंगी, और यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 में हम देखते हैं कि एक ब्रैकेट दिया हुआ है जिसके अंदर 3 टर्म्स हैं, a + b + c, और ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई का साइन है और a लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमें a की मल्टीप्लाई अंदर दी हुए टर्म्स में, जो ब्रैकेट में टर्म्स दी गई हैं, सभी में उनकी मल्टीप्लाई करनी है। आइए देखते हैं इनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए हम a की मल्टीप्लाई a में करेंगे, तो a इंटू a इज इक्वल टू a स्क्वायर। जब भी 2 सेम नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर बढ़ जाती है। वो डिपेंड करता है कि उनकी वैल्यू की, उनकी फ़िलहाल की पावर कितनी है। इसकी फ़िलहाल की पावर, जो मौजूदा पावर है वो 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो 1 और 1 पावर हो गई 2। अब हम आगे इसमें बढ़ते हुए a की मल्टीप्लाई b में करेंगे, तो दोनों अलग अलग तरह की नंबर्स हैं, इसलिए a b ही इसको लिखेंगे। अच्छा, प्लस का ये साइन हमारा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, साइन हमारा प्लस का ही रहेगा क्योंकि वो ब्रैकेट के अनुसार हमारा रहेगा।
तो अभी हम यहाँ पर a की मल्टीप्लाई c में करेंगे तो प्लस AC, और यही हमारा आंसर होगा। देखा जाए तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको गलत कर देते हैं। अभी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, यानी इस क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। तो हम पहला तरीका जो देखते हैं, जो तरीका हम बचपन से ही सीखते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले हम वही तरीका देखेंगे। हमने बचपन से ही सीखा है कि जब भी हमें ब्रैकेटों की मल्टीप्लाई करनी है तो इस वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो हम पहले इसी तरह से करके देखते हैं। y की मल्टीप्लाई हम 3y में करेंगे, तो यहीं पर नंबर देखते हैं क्या है। नंबर यहाँ पर कोई नहीं है, 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा। अब y की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y² हो जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर निगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, वो जो हमने पीछे साइन की मल्टीप्लाई सीखी थी वो इसमें हमारे काम आएगी कि प्लस माइनस, हाँ ये माइनस वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम। तो y की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -4y। इसी तरह से अभी हम इस वाली की वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 है प्लस 3y है, तो ये माइनस के 8 3 24 y। अब माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस 8 4 32। आगे इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। 3y², क्योंकि इसके और कोई सेम वैल्यू का इसकी और कोई नंबर नहीं है, तो माइनस के 4 माइनस के 24, तो माइनस की कुल कितने y हैं हमारे पास, तो माइनस के 4y यहाँ पर है, माइनस के 24y यहाँ पर हैं, तो माइनस के 28y और प्लस 32। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसी को अगर हम दूसरे टाइप से करना चाहें या दूसरे तरीके से इसको हम अगर सोल्व करें तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स दी गई हैं उतनी बार लिख लेंगे। अभी हम इस वाले ब्रैकेट को लिख रहे हैं और दूसरे ब्रैकेट में अगर हम देखते हैं तो 2 टर्म्स दी गई हैं, यानी इसमें हमारी 2 टर्म्स हैं और हम इस वाले को लिखेंगे। तो इस वाले को हम y-8 और y-8, इसको 2 बार लिख लिया। अब ये हम क्या करते हैं, जो दूसरे वाला ब्रैकेट है जिसको हमने छोड़ा है, जिसके हिसाब से हमने लिखा है, उसमें से पहली वैल्यू उठाएंगे जो कि 3y है, इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे, -4 को हम उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस जैसा बन जाता है जो हमें थोड़ा ईजी पड़ेगा। तो 3y की मल्टीप्लाई अभी हम y में करेंगे तो 3y² हो जाएगा, y की वैल्यू बढ़ जाएगी, 3 तो 3 ही रहेगा, y की पावर बढ़ गई। अब हमें माइनस लगाना है, प्लस और माइनस माइनस, 3 8 24 और y। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा काम इतना हो गया। अभी हम इसको देखेंगे तो -4y और माइनस माइनस प्लस 8 4 32। आइए अभी हम सीधा यहाँ पर पहुँच गए। अगर देखा जाए तो 3y² -28y प्लस 32, ये हमारा दूसरा तरीका है। इसमें एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना होता है, लेकिन क्वेश्चन को सही करने की श्योरिटी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई में एक क्वेश्चन और लिया है जो कि थोड़ा देखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें इसी एक क्वेश्चन को 3 तरीके से सोल्व करेंगे। अभी हम इस क्वेश्चन को 3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो हमारा है वो वही है। अब जैसे इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें अंदर जो हमें क्या बोलते हैं उसको, अंदर जो हमें संख्याएं दी गई हैं या जो हमें टर्म्स दी गई हैं वो एक फैक्टर के रूप में दी गई है। तो फैक्टर के रूप में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नोमिनेटर होता है उसकी मल्टीप्लाई नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में ही करते हैं, या ये कहा जाए कि अंश की मल्टीप्लाई अंश में और हर की मल्टीप्लाई हर में करते हैं। तो भी हम देखेंगे x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 4। आगे बढ़ते हैं तो प्लस और माइनस माइनस, x की मल्टीप्लाई 3y में करेंगे तो 3xy और 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8।
आगे बढ़ते हुए इस वाले को लेते हैं, तो 3y की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो प्लस का साइन ही रहेगा, तो 3xy, और 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 आएगा। अभी पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9, y की मल्टीप्लाई y में करेंगे वाई स्क्वायर, और 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 4 जा 16। अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अब हम देखते हैं कि 3xy अपॉन 8 ये माइनस में है, 3xy अपॉन 8 ये माइनस में है, सेम वैल्यू है, तो इसको हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे। अभी साइन ये वाला लगेगा, और 9y स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये पहले टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी हम दूसरा टाइप वही लेंगे जो हमने पीछे दूसरा टाइप लिया था, किसी एक ब्रैकेट को 2 बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम पहले वाले ब्रैकेट को ही 2 बार लिख लेते हैं। ये रास्ता थोड़ा सा लेंथी रास्ता है, थोड़ा सा जो एक स्टेप ज़्यादा होता है बस, लेकिन ये है कि जो माइनस प्लस की जो प्रॉब्लम बच्चों की होती है मल्टीप्लाई करने की, वो इसमें थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाती है। तो अभी हम यहाँ पर x की मल्टीप्लाई x में करेंगे x स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, और फिर से हम यहाँ पर x की मल्टीप्लाई 3y में करेंगे तो 3xy, और 4 2 जा 8। अब ये वाली टर्म लेंगे तो फिर से 3xy अपॉन 4 2 जा 8, और माइनस प्लस माइनस। देखिए फिर से वही है कि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का साइन चेंज करना है। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 में 9, y की मल्टीप्लाई y में वाई स्क्वायर, और 4 की मल्टीप्लाई 4 में 16। फिर से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है क्योंकि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है। देन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 16, यही तो हमारा आंसर है। अब इसमें टाइप थर्ड देखा जाए तो ये टाइप थर्ड का कोई यहाँ पर सीन बनता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन देखकर मुझे याद आया कि x अपॉन 2, 3y अपॉन 4, 3y अपॉन 4, एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है। तो इस तरह की हमारी ये कंडीशन होती थी कि a प्लस b और a माइनस b। तो जब हमारी ये कंडीशन आती है कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका सॉल्यूशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी देखा जाए तो ये स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है जिसको हम तीसरे टाइप से भी कर सकते हैं। इसको हम सर्वसमीका बोलते हैं। इस तरीके से उसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली वाली जो a के बदले वैल्यू दी गई है वो x अपॉन 2 है, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, x अपॉन 2 का हम यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं। दूसरी वैल्यू जो v के बदले में दी गई है 3y अपॉन 4, तो माइनस का साइन लगाएंगे, 3y अपॉन 4 की पावर 2 कर सकते हैं। अब पावर की हम अंदर सोल्व करेंगे तो x की पावर 2 और 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, y का स्क्वायर और 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16। तो देखा जाए तो यहाँ भी हम डायरेक्ट अपने आंसर पर पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं, जो अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं, एक्सप्रेशंस होती हैं, उनको जोड़ना घटाना और उनको किस तरह से गुणा करते हैं, ये आज हमने सीखा है। आगे भी इसी प्रकार से हम आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाते रहेंगे। आकृति क्लासेस में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।